राजपूत सभा को पॉलिटिकल सभा खोटे है कि राजपूत चाह रहा है कि मिनिस्टर होना चाहिए। ज्वाइन किए हुए तो मुझे लगता है अभी आपको ज्यादा कोई 3.5 साल हो गए। ये जागृति बीजेपी के प्रति आपको मुझे लगता है 3.5 सालों में ही आई। उससे पहले जिन पॉलिटिकल पार्टी से आपकी एफिलिएशन थी या जिन पॉलिटिकल लीडरों के साथ आपकी एफिलिएशन थी, उस कालखंड में कभी आपको ये नहीं लगा यार मैं तो गलत पार्टियों के साथ, तो मुझे तो इधर चले जाना है? पर आप राणा साहब के साथ बिल्कुल, देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ मेरा, जब मैंने हमारे साथियों ने सभा बनाई तो देवेंद्र सिंह राणा जी के पास मैं गया, 13 की बात है। उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हमें भी आपके जैसे किसी साथी ने बोला एक बड़ा चेहरा है, आप उनसे जरूर मिले। नौशाद एक बड़ा मशहूर शेर है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों से जो आपको तवक्का होती है वैसा अक्सर नहीं होता। अक्सर आग जब लगती है तो घर के अंदर से लगती है। आप गैस के चूल्हे के ऊपर काम करें, आप गैस को बिजली से रिप्लेस कर दें, मामूली सी स्पार्क और गैस के मामले में मामूली सी गलती कि आपने गैस को खुला छोड़ दिया, आपके घर को आग लगा सकती है। मिसाल शोकर युवा राजपूत सभा के संस्थापक, वही युवा राजपूत सभा जिसने सड़कों के ऊपर उतरकर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी जो असंभव लग रही थी उसे संभव करवाया। वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का मतलब ये कि आपने एक संभाग के लोगों को नाराज किया और उस संभाग के नेताओं ने भी बड़े दमखम के साथ ये कहा कि शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को कैंसिल करके 13 जुलाई की छुट्टी को कैंसिल करके महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देना गलत बात है। वो सब कुछ युवा राजपूत सभा ने किया। मेरे साथ युवा राजपूत सभा के संस्थापक और अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गिल्ली हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई। आज आपको मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर एड्रेस करूं या जो मैंने कह दिया वही काफी है? जो आपका मन है। नहीं, आप तो क्या लगता है खुद इस वक्त आप बीजेपी के नेता हैं सिर्फ, या अभी भी राजपूत सभा के साथ वो जो, क्योंकि जो संस्थापक होता है ये अजीब विडंबना है। बड़ी सारी कंपनियां खुली, एनडीटीवी की बड़ी मिसाल है। प्रणव रॉय उसकी धर्मपत्नी ने मिलकर एनडीटीवी को आसमान चढ़ाया और आज वो उसके मुलाजिम भी नहीं है। IBN 7 की मिसाल है, राजदीप सरदेसाई उनकी टीम ने IBN 7 बनाया और आज IBN 7 को पता ही नहीं कि राजदीप सरदेसाई भी कभी यहाँ पर काम करते थे। तो संस्थापक के तौर पर जो इस समय आपकी स्थिति है, क्या आज भी राजपूत, युवा राजपूत आज भी आपके साथ हैं कि कल अगर चुनाव हो जाए तो आप वापस आ जाएंगे? कौन से चुनाव हो जाए? युवा राजपूत सभा बिल्कुल हम हिस्सा है राजपूत समाज के। हमने राजपूत सभा हमारे साथियों ने बनाई, हमने बनाई, सबने मिलके बनाई। जब चुनाव होंगे हम चुनाव में सबसे आगे दिखेंगे आपको दोबारा से। बिल्कुल। लेकिन आरोप आप पे ये लग रहे हैं कि जम्मू का मुद्दा है बढ़ती हुई शराब की दुकानें, जम्मू का मुद्दा है कि जनाब आपने कहा था बिजली मुफ्त नहीं मिल रही, जम्मू का मुद्दा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप ही के युवा राजपूत सभा के साथी ये कहते हैं कि हमें इन मुद्दों पे भी लड़ना है, लेकिन आप पे आरोप यह है कि आप इन मुद्दों पे इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी को ये एजेंडा सूट नहीं करता। उस पार्टी को सूट ही यही करता है कि जो दिल्ली वाले कहेंगे वही सही है, वो सूरज कहें तो सूरज, वो चांद कहें तो चांद। जुनेद भाई, युवा राजपूत सभा का बनाने का मतलब क्या था? राजपूत समाज की बात कर, और हमने कोशिश भी की। आपने बड़ी देर से, मेरे ख्याल से 12-13 साल से आप देख रहे हैं, राजपूत कौम की बात करने के लिए युवा राजपूत सभा बनी। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के अगेंस्ट एक सभा बनी कि जो बातें राजपूत समाज की सरकार तक पहुंचनी चाहिए, जो उनकी तकलीफ, जो उनकी डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, वो अच्छी तरह से भी नहीं पहुंची। युवा राजपूत सभा का गठन इसकी वजह से, और जो महाराजा साहब को मान सम्मान मिलना चाहिए, जो पिछली सरकारों उन्होंने, मैं बोलूँगा जम्मू कश्मीर से देश निकाला दिया उस टाइम के हिसाब से, वो मान सम्मान महाराज साहब को नहीं मिला। हमारी कोशिश थी कि वो मिलना चाहिए था और हमने कोशिश की। मीडिया कर्मियों ने भी, मीडिया भाई बंधुओं ने भी बड़ा साथ दिया और वो छुट्टी आज जम्मू कश्मीर के कैलेंडर में महाराज साहब के मान सम्मान के लिए वो उसकी जद्दोजहद रही। युवा राजपूत सभा का मतलब है राजपूत वेलफेयर बोर्ड की बात करना, राजपूत हॉस्टल की बात करना, राजपूत जो लोग पॉलिटिकल नुमाइंदगी, राजपूत पॉलिटिकल नुमाइंदगी की बात करना। राजपूत सभा का गठन इसलिए हो
ठीक। ना कि पॉलिटिकल। जैसे आपने बोला कि आप पे आरोप लग रहे हैं, कौन लगा रहा है, ठीक है, राइट है सबको, कोई भी आरोप लगा सकता है, मगर ये काम जो आपने गिनाए काम, जैसे शराब की बात है, दूसरी बात है, बिल्कुल इस पे भी बात होनी चाहिए, मगर ये रायपुर सभा का काम नहीं। रायपुर सभा का काम है रायपुर गरीब परिवारों की बात करना, पॉलिटिकल नुमाइंदगी की बात करना, जो भी रायपुर रिलेटेड इशू हो, ये काम है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी बहुत है। अगर मेरे पे आरोप लगता है मैं बीजेपी से हूं तो हूं, बीजेपी से भी, इसमें कौन सी दो राय है। ठीक। हमारे साथी अलग अलग पार्टियों से हैं, कोई पीडीपी से है, कोई एनसी से है, कोई कांग्रेस से है। मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे राय भी थी। आप कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो आप पे आरोप लगा रहे हैं वो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा चला रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे कोई एजेंडा चला रहा है, मगर सारे आप पे आरोप यही लग रहा है ना, नहीं, हमारे एजेंडा चला। देखो, अगर उनको लग रहा है वो, मगर अगर राजपूतों की बात करना, बीजेपी का एजेंडा चलाना है, तो हम आज भी बोलते हैं हम राजपूतों की बात करेंगे। उसमें कौन सा बीजेपी का एजेंडा हो गया? राजपूतों की बात करने में बीजेपी का एजेंडा है। शराब की दुकानों की बात करनी है तो पॉलिटिकल पार्टियां करें। हाँ, इसमें बात की जाए कि मंदिरों के सामने शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, स्कूलों के पास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, इसमें बात हो सकती है। मगर हमारा राजपूत कम्युनिटी का, ब्राह्मण सभा का क्या काम? ब्राह्मण सभा बोलेगी कल तो स्टेट हुड दे दो, महाजन सभा बोलेगी, मुस्लिम सभा शिया सुन्नी वाले बोलेंगे। जो कास्ट पे सभा बनी वो अपनी कास्ट की बात करे ना, अपनी उसकी डेवलपमेंट की बात करे, कैसे अपलिफ्ट किया जाए अपनी कम्युनिटी को। सभाओं का काम है अपने समाज की बात करना, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है पॉलिटिकल बात करना। ठीक है, शराब की दुकानें नहीं हो तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां करें। जहां तो जुनेद भाई ऐसे ऐसे लोग चुन के आए और मंत्री संतरी बन के बैठे हैं, लोगों को व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, भाई साहब करो कुछ, मंत्री हैं आज वो, स्टेटहुड की बात करो। आप 30,000 बोर्ड लेके आए, 40,000 बोर्ड लेके आए हैं, आप 10,000 बंदों को लेके रोड पे आ जाओ ना। आप एक क्षेत्र का नुमाइंदगी करते हैं। इसका मतलब साफ तौर पे लग रहा है कि आप आरोप ये लगा रहे हो कि जो लोग राजपूत सभा में ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह गिल्ली भारतीय जनता पार्टी का झंडा चला रहे हैं, इसलिए इन मुद्दों पर खामोश हैं, आप उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हो कि वो सरकार में बैठे हुए लोगों के टेलीफोन कॉल पर, वो वीडियो कॉल पे जो मंत्री हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं, मेरे समाज के लोगों को, कि आप स्टेटहुड की बात करें। लेकिन अगर स्टेटहुड की बात की जा रही है, इसमें क्या गलत? कोई बुरी नहीं, मैं बिल्कुल, हम भी स्टेटहुड के साथ, स्टेटहुड मांगना कोई बुरी, मगर समाज, राजपूत समाज क्यों मांगे स्टेट? पॉलिटिकल पार्टियां मांगे, अगर मांगनी है पूरा समाज मांगे, पूरा जम्मू कश्मीर मांगे, जितनी भी कम्युनिटी हैं, गुजर महासभा है, ब्राह्मण सभा है, राजपूत सभा है, जितनी भी सब मांगे। पर्टिकुलर युवा राजपूत सभा, मेरे समाज के बच्चे, मेरे समाज के मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई पुलों पे आके लाठियां क्यों खाएं? सबका मुद्दा है, सबको चाहिए स्टेट। बिल्कुल, मैं जाति तौर पे बोलता हूँ स्टेट होनी चाहिए। पर महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन का जहां तक ताल्लुक है, वो मांग भी राजपूत सभा की मांग ही नहीं थी, वो मांग भी जम्मू संभाग के एक बड़े वर्ग की मांग थी, तो उसको आप लोगों ने लीड किया। तो उस समय आप लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई महाराजा हरि सिंह केवल हमारे महाराजा तो नहीं थे, सबके थे, हमने बोला साझे थे, तो सबको मांग करनी चाहिए, हम क्यों करें? नहीं, हमने शुरुआत की, पर लाठी डंडा तो आपने खाया। नहीं, हमने खाए ना। हमने वहां कहा कि महाराजा साहब को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो उस टाइम की सरकारें थी, शेख अब्दुल्ला साहब जब सत्ता में आए, जब आपका जो नहीं, मैं बात बेस होने ना, उस टाइम कांग्रेस और एनसी ने मिलके उनको, शेख साहब ने ये बोला कि मैं जहां हुकूमत नहीं चला पाऊंगा जब तक महाराज साहब जहां रहेगी। उस टाइम की सेंटर की सरकार ने उनको जहां से, मैं बोल रहा हूँ जोर जबरदस्ती बोले, वो जहां से चले गए, मालावेर हिल रहे, 16 साल वहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद उनकी अस्थि ही जम्मू कश्मीर में आई। हमने कहा कि हमारा राजा, जम्मू कश्मीर को बनाने वाले लोग, जम्मू कश्मीर को उन बुलंदियों तक ले जाने वाला आदमी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी चल रहा है, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए 14 में के बाद, उन्होंने कब लाया? 1925 में। मंदिरों के द्वार का, हमें ये था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया, मगर उनके मान सम्मान के लिए जो भी सरकारें रही उन्होंने कुछ नहीं किया। युवा राजपूत सभा ने उसका बीड़ा उठाया और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसमें हमारा साथ दिया, और आज वो जो दिन है महाराज साहब का मान सम्मान की, वो बात पूरी। लेकिन आपको लेकर ये भी कहा जाता है कि आपके विचारों में ये परिवर्तन जो आया है, ये तब आया है जब आपने भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए। आपके बारे में कहा जाता है जब से आप संस्थापक
जब आपने संस्था युवा राजपूत सभा बनाई, जब उसके बाद उस समय जो आपके विचार थे वो आज के विचारों से मेल नहीं खाते। उस समय आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग थी। उस समय आप जिन बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों के साथ चलते थे या जो आपके समर्थन में उस समय थे, उस समय आप ये सारी मांगे जेन्युइन मानते थे, जस्टिफाइड मानते थे कि ठीक है हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। लेकिन अब जब से आप बीजेपी में आए हैं तो आप पर अंकुश लग गया है। आपको ये यूं माना जाता है कि भाई नहीं, वही बात करनी है जो दिल्ली से कही जाएगी अगर आपको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बचाना है। तो आप पर आरोप ये कि आप अपना राजनीतिक स्वार्थ ध्यान में रखते हुए, अपने आने वाले राजनीतिक कल को ध्यान में रखते हुए युवा राजपूत सभा की बलि लगा रहे थे। जुनेद भाई, जब मैंने भाजपा ज्वाइन की 3 साल पहले मंच से मेरी लीडरशिप ने, जब मैं ज्वाइन की, मेरी लीडरशिप ने बोला कि हमने 26 अक्टूबर की छुट्टी सेशन डे की दी है, वो महाराज साहब का मान सम्मान। तो लास्ट में जब कोई ज्वाइन करता है तो वही एड्रेस करता है। तो मैं जब बोला तो पूरी लीडरशिप बैठी, ऑन रिकॉर्ड है ये। मैंने बोला कि 26 अक्टूबर की छुट्टी बीजेपी का एजेंडा, ठीक, कि बीजेपी की अपनी उसमें था कि महाराज साहब को हमने मान सम्मान दिया सेशन डे पे जो छुट्टी हुई। उस मंच से सुरेंद्र सिंह गिल्ली ने बोला मगर जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना और युवा रायपुर लोगों की भावना है कि महाराज साहब को यह मान सम्मान तभी कंप्लीट हो सकता है जब आप 23 दिसंबर की छुट्टी देंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर लोगों को लगता है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको। फिर हमने उसके बाद जब हमने लड़ाई लड़ी, अगर उस टाइम एजेंडे की बात चलती है तो मैंने जब छुट्टी की लड़ाई लड़ी, आपने भी कवर किया, तो आपके चैनल ने भी, हमारी एक छोटी बहन उन्होंने भी कवर किया, आपके चैनल से थे वो। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था जब ये एजिटेशन ज्यादा तेज हुई कि लोग 23 दिसंबर को ही दिखते हैं, प्रज्ञा, बिल्कुल हमारी छोटी बहन। तो उसके बाद एक एजिटेशन ने थोड़ी स्पीड और ज्यादा पकड़ी। पहले स्पीड में थी मगर ज्यादा स्पीड जो उसके बाद आपको जो भी हमारे साथी बैठे, 14 दिन वो एजिटेशन चली, भूख हड़ताल। सब लोग 13 दिन, टॉप में 13 दिन बैठे, कोई 12 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, जितने अपने हिसाब से। सुरेंद्र सिंह गिल्ली वहां 14 दिन बैठा, तो तब बीजेपी का हिस्सा नहीं था सुरेंद्र सिंह। टोल का मुद्दा हुआ तो सुरेंद्र सिंह क्या उस टाइम टोल के मुद्दे पे नहीं था? आप तो गए लेकिन तो टोपी पहन के आ गए ना आप वहां से। मतलब वो तो टोपी पहनी है आपने, सुरेंद्र सिंह गिल्ली ने पहनी टोपी। ओवरऑल अगर बात नहीं, मैं अगर आपको लगा कि टोपी पहन के आगे तो सुरेंद्र सिंह गिल्ली ने टोपी नहीं पहनी। मैं ये कह रहा हूँ टोपी जिन्होंने पहनी वो सबको पता चल गया बाहर। मैं कह रहा हूँ टोल पर जो आपने मुद्दा उठाया, उस मुद्दे का कोई निपटारा नहीं हुआ। टोल, मैं निपटारे की बात नहीं कर रहा, टोल उन्हें हटाया, मैं हटा के उन्होंने टोल एक और जगह लगाया। मैं जुनेद भाई नहीं लगाया, नहीं, रेट बढ़ा दिए 2 जगह, लगाया कहीं नहीं, लगा कहीं नहीं, 2 जगह रेट बढ़े, लगा कहीं। मेरा कहने का ये नहीं, अगर आपने ब्लेम की बात की कि आप पे ब्लेम लगता है कि आप पार्टी को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। अगर पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी पे अगर राजपूतों की बात करके मैं पार्टी में हूं तो मैं अपने आप को खुश भी समझता हूं कि मैं वहां बैठ के ही अगर राजपूतों की बात करता हूं। अगर साथियों को लगता है पार्टी का एजेंडा और राजपूत सभा का कोई, मुझे नहीं लगता कोई मेल है। जो रोप लगाते हैं वो जवाब दे। मगर मेरी राजपूत सभा में जो IRS में लोग हैं, PDP से भी लोग हैं। अच्छा मुझे बताइए कि NP से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, अलग अलग जमात से हैं। राय जी आपको सबको अपनी अपनी पसंद है। मुझे अगर बीजेपी की पसंद है, बाकियों को दूसरी पसंद है, तो ठीक है ना, कोई इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। राजपूत सभा में एक और नौजवान साथी हैं आपके, बड़े कर्मठ, बहुत काम करने वाले साथी, उन्होंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो इसीलिए ये सारे जो आरोप आप पे लग रहे हैं, ये इसीलिए लग रहे हैं कि जी राजपूत कल तक इकट्ठा था, एक साथ था, हम एक साथ चल रहे थे, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब से सुरेंद्र सिंह गिल्ली को लगा कि यार अब तो मुश्किल है, मुझे मेरी राजनीतिक आने वाला कल भी देखना है और पार्टी भी देखनी है, अब ये तो चले उस एजेंडे के ऊपर, मैं तो उस एजेंडे के ऊपर चल नहीं सकता, चलूंगा तो पार्टी से डांट खाऊंगा। तो इसीलिए आप पर ये आरोप लगता है कि आप अब कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइड करो राजपूत सभा को, जितने हिस्से बखरे कर सकते हो करो। नहीं, किस बात के डिवाइड करो? राजपूतों की बात करना डिवाइड है? जो आपने कोई भी जो बयान सुना होगा मेरा इससे पहले, या मेरी भी कोई वाइड सुनी होगी, उसमें मैंने क्या बोला कि राजपूतों को डिवाइड करो। अगर जो लोग निकल के गए तो उन लोगों से क्वेश्चन किया जाए। अगर जो बोलते हैं कि हम राजपूत सभा चला रहे हैं, क्यों गए लोग, बोलो। आप जब लीग से हट जाएंगे, आप पॉलिटिकल बात करेंगे। मेरी इनसे हर इस मुद्दे, जैसे आज आपसे बात हो रही है, इनसे भी बात हुई। हमने कहा कि आप भाई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है युवा राजपूत सभा,
युवा राजपूत सभा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको बात करनी है तो इसी में से एक, अगर मेरे कुछ साथियों को लग रहा है कि हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो एक नया भी निकाल लें आप उसमें से, डोगरा सभा निकाल ले, एक पॉलिटिकल बात करें, उसमें कुछ लोग जो जाना चाहें उसमें चले जाएं, अगर पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं जाना चाहते हैं। मगर बार बार आप राजपूत समाज को ही, युवा राजपूत सभा को पॉलिटिकल सभा खोले है। वो तो है राजपूतों की बेहतरी की बात करनी, राजपूतों के वेलफेयर की बात करनी, गरीब गुरबे परिवारों की बात करनी, राजपूत पॉलिटिकल नुमाइंदगी कितनी होनी चाहिए उसमें बात करनी। अगर करनी ही है, आज की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, उसमें राजपूत चेहरे की बात करनी चाहिए कि राजपूत चेहरा एक मिनिस्टर होना चाहिए। ब्राह्मण सभा से मिनिस्टर है, गुज्जर सभा से मिनिस्टर है, मुस्लिम समाज से मिनिस्टर है, तो राजपूत समाज से भी एक नुमाइंदा जीत के आया। पता चल गया। मतलब ये तो सीधा सीधा साफ समझ में आता। ये सवाल तो आप अपनी पार्टी से भी कर सकते थे कि आपकी पार्टी को जब नेता प्रतिपक्ष चुनना था तो आपकी पार्टी भी चुन सकती थी राजपूतों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। इसमें बात होनी चाहिए। आप पूछ सकते थे, बिल्कुल आप पूछ सकते थे कि जब आपने ये तय करना था कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पोजीशन के लिए आप लड़ सकते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कि हमको दे दो, किसी राजपूत को बनाते हैं। या सबसे बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी राजपूत को भी तो आप बिठा सकते थे। लेकिन एक लंबे कालखंड से देखने को ये आ रहा है कि डॉक्टर निर्मल सिंह के बाद प्रॉब्लम उसके बाद कोई राजपूत अध्यक्ष नहीं बना। तो ये सब तो हो भी सकता था। नहीं, मैं उसपे भी बताऊंगा। 1900 आपने अगर पॉलिटिकल बात की, इस पे भी बात कर लेंगे। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसके एजेंडे में छुट्टी का जिक्र था। मैं वहां से आऊंगा, महाराज साहब की छुट्टी का जिक्र कि छुट्टी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर। 45 साल के करीब का सफर हो गया भारतीय जनता पार्टी का ऑल इंडिया में। ठीक, उसमें से 21 साल राजपूत अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर में। ठीक, पहले अध्यक्ष बलदेव सिंह जी 80 से लेके 89 तक। उसके बाद आपके क्षेत्र से आते कोतवाल साहब, वो 6 साल रहे। ठीक, उसके बाद निर्मल सिंह जी 4 साल रहे, 19 हो गए। उसके बाद शमशेर सिंह मनहास जी 2 साल रहे, 21 साल। बताए कोई पार्टी अगर इतनी लंबा राजपूत अध्यक्ष दिया? मैं बात कर रहा हूं, आपने उस बात का क्वेश्चन किया कि आपको करना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इस पे भी बात। मगर 24 साल के एक कैरियर में, पार्टी के कैरियर में 21 साल, 44 साल के कैरियर में तो 21 साल राजपूत अध्यक्ष रहा। हाँ, एलओपी पे बात होनी चाहिए कि अगर, हाँ, राजपूत समाज को ये बात पूछनी चाहिए। आप पॉलिटिकल मेरे से बात पूछेंगे, मैं भाजपा का हिस्सा भी हूँ। राजपूत समाज मेरा जुनेद भाई एक ही बात है। बीजेपी ज्वाइन किए हुए तो मुझे लगता है आपको ज्यादा, हाँ, कोई 3.25 साल हो गए। ये जागृति बीजेपी के प्रति आपको मुझे लगता है 3.25 सालों में ही आई। उससे पहले जिन पॉलिटिकल पार्टी से आपकी एफिलिएशन थी या जिन पॉलिटिकल लीडरों के साथ आपकी एफिलिएशन थी, उस कालखंड में कभी आपको ये नहीं लगा यार मैं तो गलत पार्टियों के साथ, तो मुझे तो इधर चले जाना चाहिए? हम तो किसी पार्टी के साथ थे पर आप, हाँ, राणा साहब के साथ बिल्कुल, देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ मेरा, जब मैंने हमारे साथियों ने सभा बनाई तो देवेंद्र सिंह राणा जी के पास मैं गया। 13 की बात है। उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे, हमें भी आपके जैसे किसी साथी ने बोला एक बड़ा चेहरा है, आप उनसे जरूर मिले। हम मिल लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, मगर देखो समाज की बेहतरी की बात करनी चाहिए। राणा साहब से कहता हम एनसी के तौर पे तो नहीं मिले नहीं, एज ए राजपूत बड़ा चेहरा। ऐसा कैसे सकता? आप मुझसे मिलेंगे, हाँ, मुझसे बात करेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन से बात कर रहे हैं ना, आप जुनैद से बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जब देवेंद्र सिंह राणा से मिलेंगे, नहीं, बड़ा उनसे कोई बात करेंगे, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ और सरल है। तो फिर तो आप बोलते हैं हम तो फरूखुल्लाह साहब से मिलते, फिर बड़ा चेहरा थे। मैं कह रहा हूँ कि हम तो एज ए राजपूत मिले ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब किसी से भी मुलाकात करते हैं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी एक इंपॉर्टेंट आदमी को, खास तौर पे युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष को या उसके संस्थापक को, आप मतलब मिसाल के तौर पे राजपूतों के में बहुत सारे नौजवान हैं, बिल्कुल, हर एक के साथ तो देवेंद्र सिंह राणा के घनिष्ठ रिश्ते नहीं है। आपके साथ घनिष्ठ इसलिए थे क्योंकि आप राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा के एक बड़ा चेहरा थे। आपके पीछे आज भी युवा राजपूत सभा के नौजवान हैं, इसलिए उनके वहां आपकी एक इंपॉर्टेंस और एक रेलेवेंस थी। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि पार्टी के तौर पर उन्होंने व्यक्ति के तौर पर भी आपको कबूला, पार्टी के तौर पर भी आपको बोला। स्वर्गीय राणा साहब इस समय नहीं है, मुझे लगता है उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप मान के चलिए कि उस समय आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जरूर था। देखो जुनैद भाई, उसमें आप
क्या कहना चाहेंगे वो उस पर मैं तो यही कहूंगा, मेरा उनके साथ आप कह रहे व्यक्ति के तौर पर आप मेरा उनके व्यक्ति तौर पे एनसी के साथ मेरा कोई और affiliation ठीक है, नहीं उनका स्वर्गवास हो चुका है, मुझे हमें बात हाँ, उस पर उसपे नहीं उसपे करनी लंबा भी चाहिए। करेंगे। अंत में आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा कि अब सुरेंद्र सिंह गिल्ली आगे क्या करेंगे? क्या आप युवा राजपूत सभा के चुनाव कराना चाहते हैं, या आप अभी की जो लीडरशिप है उससे संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि ये जो लीडरशिप है वो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारों पर काम कर रही है? क्या आपको क्या लग रहा है, और आप अपना आने वाला कल कहां देख रहे हैं? आने वाले टाइम में युवा रायपुर सभा का 2 महीने में नया अध्यक्ष बनेगा। पुराने अध्यक्ष का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। ठीक। रही बात कि बाकी लोग, कुछ लोग, आपने बोला कि बाकी लोग एजेंडा चला, कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा चला रहे हैं, मैंने पहले भी आपके बात में बात रखी कि कुछ लोग त्योहारों पे कोई एक दूसरे को मुबारक दे रहा है, तो कुछ जम्मू कश्मीर के मंत्री व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके बोलते हैं कि आप भाई साहब कुछ करो, स्टेट के लिए कुछ करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन भाई साहबों ने करना है, आप तो एक क्षेत्र से चुन के आए हैं, आप साफ एक क्षेत्र से चुन के आए हैं, आप अपने 10,000 लोग निकाले, आप 30,000 35,000 वोट लेके जीते हैं। 10 हमारे राजपूत कौम को क्यों आगे बलि का बकरा बना रहे हैं? ठीक है, मैं जाति तौर पे बोलता हूं कि स्टेट मिलनी चाहिए, मगर सबको एक कमेटी फ्रेम हो, जम्मू कश्मीर से, पूरे जम्मू कश्मीर से लोग, सरदार कम्युनिटी से लोग हों, सिख कम्युनिटी से, मुस्लिम समाज से, जो हिंदू समाज में जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें एक कमेटी फ्रेम हो, उस कमेटी में एक स्ट्रक्चर बने, उसका प्लेटफॉर्म बने, उसमें जो भी लोग चुन के आए उसमें से एक लीड करे, तो होनी चाहिए स्टेट। मगर युवा राजपूत सभा का ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा है ना। सही कहा, लेकिन एक चीज अंत में, वैसे पूछना नहीं चाहिए, सवाल ऑलरेडी खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, लेकिन अब एक सवाल जरूर बनता है। आप आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है जी, सशक्त ताकतवर सरकार, और भारतीय जनता पार्टी में बड़े पावरफुल राजपूत चेहरे हैं इस समय भी। हाँ, आप क्यों नहीं मांगते? ठीक है, छोड़िए युवा राजपूत सभा का प्लेटफॉर्म, आप इतना तो कह सकते हैं कि जी ठीक है, आप नहीं, हम कोई 15-20 राजपूत हैं, हम चले गृह मंत्री से मिलने, हम कहेंगे कि स्टेट दे दो हमें, युवा राजपूत सभा का प्लेटफॉर्म नहीं, बीजेपी के प्लेटफॉर्म से। ऐसा कहेंगे आप या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहें, जब मौका मिलेगा हम दिल्ली जाएंगे। तो और आप मानते हैं कि युवा राजपूत सभा को किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए? हमारा जुनेद भाई, मेरा बेसिकली, मेरे भाई हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ज्यादा छोटे हैं मेरे से उम्र में, कुछ बड़े हैं, बड़े 2-4 लोग होंगे मेरे से बड़े। मेरा कहने का एक ही मतलब है, युवा राजपूत सभा हमने साथियों ने मिलके सीजी है। मेरी युवा राजपूत सभा नहीं है जहाँ किसी एक आदमी की नहीं है, ये सब जो राजपूत भाई उस टाइम चले, एक एक करके एक माला बनाई इतनी बड़ी, हमने इसलिए बनाई कि हम राजपूतों के वेलफेयर की बात करें, राजपूत हॉस्टल की बात करें, राजपूत पॉलिटिकल नुमाइंदगी। हॉस्टल की बात की मैं बार बार बात करता हूँ कि जैसे आपका इलाका है, पहाड़ी इलाका है, काफी बड़े ज्यादा राजपूत है वहां, जब वो जम्मू एजुकेशन के लिए आए, मेडिकल के लिए आए, तो मुझे लगता है कि उनका रहने का सबसे ज्यादा खर्चा होता है, कि एजुकेशन का और मेडिकल सेटअप का खर्चा कम आता है। उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार से एक लैंड ली जाए, उसमें अगर सरकार उसका पैसा दे अलग बात है, नहीं तो राजपूत समाज उसमें एक कोशिश करे, एक हॉस्टल बनाए, एक हाल बनाए, लोगों की मदद हो। युवा राजपूतों का मकसद है ये कि राजपूतों की बेहतरी कैसे की जाए, राजनीति ना की जाए। राजनीति करने के लिए राजनीति संगठन है, बीजेपी है, कांग्रेस है, पीडीपी, एनसी, और भी बहुत में गिनने में आए तो 16-17 जमातें निकल आएंगी, जाए ना सब लोग। मैं अगर बीजेपी में हूँ, बाकी साथी भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में है, जो नहीं है वो भी जाए, मगर राजपूत सभा के मंच से सियासी गतिविधि नहीं होने देंगे। सुरेंद्र सिंह गिल्ली पहले भी यही इस बात पे अड़ा है, आज भी इसी बात पे अड़ा है कि युवा राजपूत सभा के मंच से सिर्फ राजपूतों की बात होगी, और जिसको पॉलिटिकल बात करनी है वो पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि युवा राजपूत सभा के संस्थापक सुरेंद्र सिंह गिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि हम नहीं करेंगे, केवल और केवल राजपूत समाज के उद्धार और उनके उत्थान के लिए हम लोगों को काम करना है, हमें राज्य या बाकी सब चीजों में नहीं पड़ना है। किस हद तक आप इनकी इस बात से सहमत हैं, और यह भी देखना होगा कि इनकी इस बात के बाद युवा राजपूत सभा, अन्य जो राजपूतों के संगठन नए बने हैं, उनके संस्थापकों से और उनके अध्यक्षों से भी बात करेंगे, जानने के लिए कि वो कितना मानते हैं
कि सुरेंद्र सिंह गिल्ली वाकई सच बोल रहे हैं और उन्होंने कभी भी युवा राजपूत सभा के प्लेटफॉर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया।